श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। कल्पना नहीं थी कि प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम में इतने सब लोग आ जाएंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका बड़ा अनुराग, बड़ा स्नेह, बड़ा आदर, मुझसे अधिक आयु के लोगों का मुझ पर वात्सल्य। कठिनाई थोड़ी जरूर हुई है कि कुछ लोग कुर्सी पे हैं, स्थान के अभाव के कारण कुछ लोगों को भूमि पर बैठना पड़ा। मैं उनको ज्यादा अच्छा मानता हूं, क्योंकि जो जमीन पर बैठे हैं वो जमींदार हैं और जो कुर्सी पर बैठे हैं वो चौकीदार। मैं भी चौकीदार हूं। मैं तो निश्चित रूप से चौकीदार मानता हूं अपने को। अगर इससे अधिक कुछ मानूं तो अहंकार आ जाएगा। चौकीदार का काम होता है वो केवल हल्ला मचाता है, जागते रहो। चोरियां फिर भी होती हैं, चौकीदार नहीं पकड़ा जाता। उससे केवल लोग पूछते हैं, रात को जग रहे थे? वो कहता है आप उससे पूछिए, पड़ोसी से। मैं धरती के ऊपर डंडा पटक पटक कर चल रहा था। जो लोग जग रहे होंगे उन्होंने मेरे डंडे की आवाज सुनी होगी। मोहल्ले के लोग कहते हैं जग रहा था चौकीदार। फिर चोरी की पता बाद में लगाया जाता है। मैं पिछले 52 वर्ष से चौकीदारी कर रहा हूं, फिर भी समाज में बुराइयां नहीं मिट रही, इसमें मेरा दोष नहीं। अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद व्यक्ति को बहुत संतोष होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनेक वाक्य है, लेकिन मुझे आप सब लोगों से विनम्रता पूर्वक कहना है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। अपने कर्म को पूजा मानकर यदि करने का प्रयत्न करेंगे तो केवल आधा घंटे की पूजा से काम नहीं चलेगा। आपका प्रतिपल पूजामय हो जाएगा अभ्यास करते करते। फिर चाहे आप अधिकारी हो, आप प्राध्यापक हो, आचार्य हो। कालिदास एकेडमी के बड़े विद्वान आचार्य जी ने अभी मेरा स्वागत संस्कृत में किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आजकल लोग संस्कृत भाषा बोलते नहीं, जब कोई संस्कृत में आपस में बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो देव भाषा है, गिरवान वाणी है। देवता लोग आज भी 21वीं शताब्दी में भी जब आपस में बात करते हैं तो दे आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, दे आर टॉकिंग इन संस्कृत लैंग्वेज। सो देयरफॉर वो संस्कृत भाषा में, और संस्कृत की तो महिमा बहुत ज्यादा है। इस देश का कोई व्यक्ति इसको नकार नहीं सकता है। साम्यवादी चिंतन करने वाले लोगों में से एक व्यक्ति से मैंने पूछा, आप तो भगवान को नहीं मानते? हाँ, नहीं मानता, पर मेरी मां तो बड़े पुराने जमाने की है, तो मेरा नामकरण संस्कार बुलाए तो पंडित जी आए। हमने कहा कि बांग्ला में बोले कि उड़िया में बोले कि इंग्लिश में बोले कि हिंदी में बोले। बोले मेरी याद तो नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान है कि वो संस्कृत में बोले थे। फिर मैं बड़ा हो गया तो इसके बाद मैं मुखर्जी परिवार का हूं, चटर्जी परिवार का हूं। तो मेरी मां नहीं मानी, उसने मेरा यज्ञोपवीत कराया। मेरा मन तो नहीं था। मैंने कहा यज्ञोपवीत के मंत्र तो इंग्लिश में बोले गए होंगे। बोले नहीं साहब, वहां भी संस्कृत बोले गए। कुछ बड़ा हुआ तो सप्तपदी बोले गए। विवाह हो रहा था वो भी संस्कृत में हुआ। अब लोग ये कह रहे हैं वही उत्तर अवस्था में पहुंच गए वो महापुरुष। अब मुझे बड़ा डर है, नामकरण संस्कृत में हुआ, उपनयन संस्कृत में हुआ, विवाह संस्कृत में हुआ। अब जब मैं मरूंगा तो वही मंत्र संस्कृत में ही बोले जाएंगे। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भाषा साथ देती है वो है संस्कृत भाषा। और उससे बड़े संस्कृत के विद्वान विश्व कवि कालिदास जी की स्मृति में बने हुए सभागार में मैं और आप यहाँ एकत्र हैं। आप सब विराट परमात्मा की उपासना के लिए मैं उपस्थित हो गया। प्रश्न मेरे पास इतने ज्यादा लोगों के आए, समय की मर्यादा इतनी कम है, प्रश्न कभी समाप्त होते नहीं। उनमें से कुछ प्रश्न मैंने छांटे। प्रश्न करने वाले 39 लोग हैं, लेकिन मैंने जो
सबसे अच्छे प्रश्न मुझे लगे उनमें एक कोई प्रमोद जानी पिपली नाका उज्जैन वाले हैं, कहां तक सत्य है और कैसे कि पूर्व जन्मों का फल इस जन्म में मिलता है। क्योंकि बहुत लोग रिबर्थ और इनकॉर्नेशन जो दूसरी संस्कृतियों में नहीं है वो कहते हैं कि उनका तो पुनर्जन्म नहीं होता, ईसाई का नहीं होता है, इस्लाम मानने वाले का नहीं होता है, तो हम लोगों का खाली क्यों होता है। मैंने कहा ये कोई प्रश्न नहीं, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, होता होगा उनका। हमारी ये सुविधा है कि हम सब लोगों के श्राद्ध तर्पण उत्तर क्रिया आदि होती है, इसलिए हम सब लोगों को कुछ दिनों तक भ्रमण करने के बाद पुनः जैसे जैसे कर्म हो उसके अनुसार जन्म मिलता है। उनकी संस्कृति की मैं बुराई करता नहीं, उनको विचारों को धरती के नीचे दाब दिया जाता है और उनको अपने कर्म के फल की प्रतीक्षा करने के लिए बहुत बहुत दिन तक रहना पड़ता है। हमारे कर्म का फल हमको तत्काल मिलने लगता है। कोई ऐसा माने कि कर्म का फल कैसे विश्वास करें, तो मैं आपसे निवेदन करूं, ज्ञानी जैल सिंह जी ने जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने मुझे अपने राष्ट्रपति भवन में प्रवचन करने के लिए बुलाया था, क्योंकि भारत माता मंदिर में हमारी चित्र वीथिका का उद्घाटन करने के लिए आया था। पंजाब में ज्ञानी परीक्षा होती थी जो मैट्रिक से कम होती थी। ज्ञानी जी ज्ञानी नहीं थे, ज्ञानी परीक्षा पास की थी उन्होंने, राष्ट्रपति हुए, मुख्यमंत्री रहे। अंग्रेजी उनको बिल्कुल नहीं आती थी, उसके संबंध में कई प्रकार की बातें भी प्रचलित हैं जिनको कहकर मैं उस बड़े पद का अवमानना नहीं करूंगा। जब मैं राष्ट्रपति भवन में प्रवचन करने के लिए गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और उस दिन मुझे पूरे जन्म के ऊपर विश्वास और अधिक बढ़ गया। कितने आईएएस अधिकारी उनके राष्ट्रपति भवन में काम करते थे, पर वो राष्ट्रपति नहीं हुए। ये 8वीं कक्षा पास व्यक्ति अपने बचपन में बसूला लेकर लकड़ी से लोगों की चारपाई के पाए बनाने वाला व्यक्ति गांधी जी के प्रभाव में आने के कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने और वो राष्ट्रपति जैसे इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। अब इस जन्म का तो उनका कोई प्रयत्न नहीं था ना, तो मानना ही पड़ेगा कि पूरे जन्म के पुण्य जब एकत्र हुए तब वो राष्ट्रपति हो गए। समाज में ऐसे कितने लोग दिखाई पड़ते हैं जिनसे अपने आप ये मालूम पड़ता है कि पूर्व जन्म होता है। आप परिवार वाले लोग हैं, आपके 4 संतान हुई, एक को बार बार प्रयत्न करते हैं, आप मैट्रिक में 3 बार फेल हो जाता है, दूसरा प्रथम श्रेणी लाता है, तीसरा संगीत में इतना उसको रसा कि स्कूल में नहीं जाता, चौथा अपनी ब्रश लेकर के चित्रकारी करता है। अब एक ही पिता के 4 संतान, भोजन एक जैसा, परिवार एक जैसा, पोषण एक जैसा, वात्सल्य एक जैसा। अब इन चारों की जो अलग अलग रुचि है ये पूरे जन्म को प्रमाणित करती है कि ये पहले चित्रकारी में इसकी रुचि रही होगी, कलाकार रहा होगा, स्थापत्य रहा होगा। तो समाज के जो विभिन्न वर्ग के अलग अलग वृत्तियां दिखाई पड़ती हैं और मेरा जैसा फक्कड़ आदमी, कल आपको बताया भी था कि मेरे नाम की कोई संपत्ति नहीं, मैं ऐसा बाबा नहीं हूं कि कहीं कोई मेरा पोल खोल दे। कल मैंने कहा भी था कि बाबा तो शिरडी बाबा और बापू तो महात्मा गांधी और बाकी बाबा विनोद में कहता हूं, बाकी तो सब वैष्णव ढाबा। मैं किसी की निंदा नहीं कहता हूं, विनोदी स्वभाव है, बिना हंसे मेरा काम नहीं चलता। अस्वस्थता के बीच में जो स्वस्थ रहता हूं उसका केवल एक कारण है कि मैं प्रतिदिन हंसता हूं। जब मुझे कोई नहीं मिलता तो रात को अपने मिरर के सामने खड़े होकर, इतने लोग दिन भर में मिलते हैं, किसी का चेहरा बना के स्वयं हंस लेता हूं, उसको पता नहीं लगने देता हूं। निवेदन ये है कि परमात्मा ने आपको जो सबसे बड़ी संपत्ति दी है वो हंसना है।
That is your own property. You are not going to buy it from others. You are not going to buy from a departmental store or mall. जो संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, उसका उपयोग न करके और दूसरी चीजों से आप आनंद प्राप्त करना चाहें, ये बहुत अच्छी बात नहीं। अच्छी तो हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती। जो दूसरों से लिया जाएगा वो तो छूटेगा ना, जो आपका होगा वो आपका होगा। तो प्रश्न ये था कि जब पुनर्जन्म पर विश्वास करें तो उसके बाद प्रमाण। बहुत छोटी अवस्था थी उमा भारती की, 8 वर्ष की थी, मुझे मिली थी। तब मैंने उसके प्रवचन जगह जगह कराए। तो उस समय मैं शंकराचार्य पद पर था। लड्डू गोपाल एक रखती थी, खेलती रहती थी उससे। जब बोलने लगती तो इतना अच्छा उसके भीतर से स्वर निकलते, शब्द निकलते। तो मैंने उससे पूछा कि बेटिया तुम ऐसे बोलती कैसे 8 वर्ष में हो? तब उसने बोला कि गुरुजी मुझे खुद पता नहीं है, और मेरे भीतर स्वामी विवेकानंद मुझे एकदम से दिखाई पड़ते हैं और मैं बोलने लगती हूँ। और 8 वर्ष की आयु से बढ़ते बढ़ते इस प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हो रही, बड़ी तेजस्वी महिला है। 8 वर्ष की आयु से वो प्रवचन करती तो उसको पूर्व जन्म का स्मरण होता था। ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तो असल में कठिनाई क्या है कि विज्ञान हर एक वस्तु का विश्लेषण नहीं कर सकता। विज्ञान की भी अपनी सीमा है। तो ये पुनर्जन्म के ऊपर विज्ञान के द्वारा पूरी तरह से हम आपको प्रमाणित कर पाए, ये कहना कठिन है, लेकिन प्रमाण बहुत मिलते हैं, इसलिए उनको प्रमाणित मानना चाहिए। लोगों की प्रज्ञा की भिन्नता भी इस पूर्व जन्म के कारण, और फिर आपको निश्चित रूप से कुछ मिलेगा। एक व्यक्ति ने बड़ी मेहनत की, लेकिन हर महीने वो एक काम करता था कि वो 1000 रुपए के फिक्स डिपॉजिट की रसीद बनवा लेता था। धीरे धीरे उसके पास कई लाख रुपए हो गए। अब उसकी आयु बढ़ी तो उसने काम करना बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा काम नहीं करते हो आजकल? बोला गुरुजी महाराज धीरे 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 करके मैंने इतनी एफडी तैयार कर दी कि उसके इंटरेस्ट से, ब्याज से मेरा काम चल जाता है। मैंने कहा बड़े बुद्धिमान हो, इसलिए काम करते रहो, फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, अगले जन्म में अच्छा कर्म मिलेगा, काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कर्मवाद का सिद्धांत निश्चित रूप से व्यक्ति को प्रारब्धवादी नहीं बनाता है, पलायनवादी नहीं बनाता, निष्क्रिय नहीं करता, कर्तव्य विमुख नहीं बनाता है। केवल इतना ही करवा कि वो हम कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। श्रीमद् भगवद गीता कहती कर्म करो, और प्रारब्ध की बात भी कहती हो। ये तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय में परमात्मा का स्मरण करते हुए यदि आपने कर्म करने का प्रयत्न किया तो कर्म का शोधन भी होगा, नए संस्कारों का संग्रह होगा। उन संस्कारों के ले जाने के बाद अंतिम प्रस्थान के बाद जो नया पड़ाव मिलेगा उसमें वो कर्म निश्चित रूप से व्यक्ति की सहायता कर दें। इतने ज्यादा प्रश्न है कि उनके उत्तर दे पाना आधा घंटे में बहुत कठिन। दूसरा प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। श्री रंजन जी अकेला कालिदास अकेडमी उज्जैन के हैं, उनके तीनों चारों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। यदि माया ही दुख का कारण है तब माया से निवृत्ति किस प्रकार संभव है, ज्ञान से या भक्ति से? मैं ऐसा मानता हूं कि माया दुख का कारण नहीं, माया का परिष्कार करना चाहिए। कपड़े जो आप पहने इन दिनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब मैं शंकराचार्य पद पर सन 60 में आया तो मालवा के गांव में घूमता था। लोगों के कपड़े बड़े गंदे से रहते थे गांव के लोगों का। 19 वर्ष के बाद जब वो गांव में गया तो सब लोगों के कपड़े बड़े स्वच्छ दिखाई पड़ते थे। मैंने कहा जब मैं 15 वर्ष पहले आया तो इतने स्वच्छ वस्त्र नहीं थे। बड़ा भला आदमी था। उसने कहा महाराज उस समय निरमा नहीं मिलता था, बाद में मिलने लगा। जब टाइड मिलने लगा, सर्फ मिलने लगा, निरमा मिलने लगा, तो डिटर्जेंट में हमने कपड़े भिगोए और उससे कपड़े स्वच्छ हो गए।
इसलिए माया निश्चित रूप से व्यक्ति को बांधती है, लेकिन ये परमात्मा के स्मरण रूपी डिटर्जेंट में आप उसको भिगोते रहे तो माया का परिष्कार अपना, तो फिर आपको माया बांध नहीं पाएंगे। इसलिए माया दुख का कारण ना तब है जब उसके भीतर में दो वस्तुएं जागती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका बहुत अच्छा वर्णन किया कि मैं और मोर तोर तय माया जीव कीने जीव निकाया। मैं और मोर तोर तय माया जीव कीने जीव निकाया। ये सारे संसार के जितने लोग हैं, एक गांव के सरपंच से लेकर राष्ट्र के सबसे बड़े प्रमुख पद तक, एक साधारण से किसी दल के कार्यकर्ता से लेकर उसके अध्यक्ष तक, परिवार के एक सामान्य व्यक्ति से लेकर उसके मुखिया तक, आश्रम के साधारण साधक से लेकर उसके आचार्य और महामंडलेश्वर और शंकराचार्य तक, यदि आप देखेंगे तो केवल 4 शब्दों के कारण तो बने जो जहां बना है, मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं और मोर, तोर तय माया, जेहिवश कीने जीव निकाया। सारे संसार को इन 4 शब्दों ने बांध रखा है। इसलिए माया निश्चित रूप से बड़ी कठिन है। श्री कृष्ण भगवान के सामने भी ऐसा ही प्रश्न किसी ने अर्जुन के माध्यम से किया। इसलिए भगवान ने कहा, हाँ माया बहुत कठिन है, उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, निवृत्ति कैसे हो सकती है। जो उत्तर भगवान ने दिया था वो उत्तर में उनका आपसे दे रहा। भगवान ने कहा, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन ये माया साधारण नहीं, ये मेरे द्वारा निर्मित। मेरे इतनी आयु हो जाने पर भी एक दुर्बलता है मेरी कि मैं सड़क से प्रवास कर रहा हूं और कहीं कोई आदमी जादूगर अपना खेल दिखा रहा हो तो मैं दूर गाड़ी खड़ी करके उसका खेल देखने जाता हूं। और जब वो मुंह से बजरबट्टू निकालता है, मुंह से कांटे निकालता है, एक कबूतर के 4 कबूतर बना देता है, $1 नोट में से 1000 नोट डॉलर के निकालते दिखाई पड़ता है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हमारे 75वें जन्म दिवस पर भी एक बड़े जादूगर का एक दिन कार्यक्रम मैंने अपने मंच पर भी रखवाया था। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद एक बात मुझे बड़ी प्रभावित की। सब लोगों से उसने पैसे मांगे, दिए लोगों ने, मैंने भी दिया। तब उसके साथ में एक छोटा लड़का था। वो लड़का बड़ा निश्चिंत बैठा था। सब हमारे जैसे लोग विस्मय में पड़े थे और वो बड़ा चुपचाप शांत बैठा था। मैंने उस लड़के को बुला के पूछा, हम लोग इतने इसकी कलाकारी को देख करके, जादू को देख करके इतने अभिभूत हुए, तुम चुपचाप बैठे हो। उसने कहा, आपको मालूम नहीं ये जादूगर है, मैं हूं जमूरा, और जमूरे को मालूम है कि जादूगर कैसे जादूगरी करता है, इसलिए इसकी माया मेरे ऊपर व्याप्त नहीं होती। मेरी प्रार्थना यही है कि हमको भी जमूरा बनना पड़ेगा, तभी हम परमात्मा के उस जादू को समझ सकेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, दैवी हेषा गुणमयी, ये माया का निर्माण मैंने किया है। जब परमात्मा ने निर्माण किया है तो परमात्मा की तो बहुत अनंत शक्ति है ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वरा। जो करने वाली बात करे, ना करने वाली करे, जो बुद्धि में ना आए ऐसा भी करके बता दे, वो ईश्वर। ऐसे सामर्थ्यशील परमात्मा ने उस माया का निर्माण किया तो स्वाभाविक रूप से बड़ी जटिल है। अब कलयुग में माया का रूप केवल पैसे के रूप में हो गया, उसी के द्वारा हम सब लोग उसका मूल्यांकन भी करते हैं। पिछले प्रवचन में आपको कहा भी था कि हम सब लोगों ने मंत्र भी बदल दिया है। अब वो अंग्रेजी में मंत्र चलता है, मनी मनी मनी,
स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सन, विदाउट मनी नथिंग कैन बी डन। इस श्लोक में भी 4 पंक्तियां होती हैं, इस मंत्र में भी 4 पंक्तियां। अब वो मंत्र अर्थ के रूप में प्रकट हो गया, लेकिन वो अर्थ भी व्यक्ति को अनर्थ की ओर नहीं ले जा सकता। माया का स्वरूप होने पर भी वो बंधन में नहीं डाल सकता है। कब? जब आपके सामने चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम का सेवक भरत सामने खड़ा होगा। दुनिया में कोई प्रमाण है क्या? माया नहीं बांध पाई। सब लोगों ने कहा कि अयोध्या का राज लो, तुम्हारी मां ने मांगा है, पिता ने दान में दिया, विवश होकर दिया, वरदान दिया है। वशिष्ठ ने सहमति प्रकट कर दी है, प्रजा मौन है, विरोध करने के लिए कोई तैयार नहीं, राज्य ले लो। हम और आप जैसे होते तो जहां कुर्सियों की लड़ाई हो रही है वहां तो सबको पटकते, जिसकी कुर्सी हाथ में रह जाती। लेकिन इस समय की कैसी अद्भुत व्यवस्था, माया व्याप्त नहीं हुई। क्यों? परमात्मा के चरणों की ओर ध्यान है, ईश्वर के अनुग्रह पर ध्यान है, अपने प्रामाणिक कर्म के ऊपर विश्वास है, अपने जीवन की शुद्धता पर विश्वास है, तो माया आपको नहीं पकड़ सकेगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया बड़ी कठिन है। इतना कहने के बाद अगर रुक जाते भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन का समाधान नहीं होता। अर्जुन ने कहा तो मैं जानता हूं कि माया बहुत कठिन है, और उस कठिनाई को उसने अनुभव भी किया था। जब भगवान श्री कृष्ण उसके रथ का संचालन कर रहे थे तो उसके मन में आया कि मुझसे ज्यादा दुनिया में कौन बड़ा हो सकता है, जिसने श्री कृष्ण को अपना सारथी बना दिया और उसने आज्ञा दी। गीता के अच्छे विद्यार्थी जानते होंगे, जब श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने कहा कि तुम युद्ध के बीच में मेरा रथ ले चलो, उस समय उसने जो क्रिया का प्रयोग किया है वो वही होता है जो आज्ञावाचक होते। और उसने जैसे कोई नौकर को आज्ञा देता ना, ऐसे बोला, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरी रथ खड़ा करो। जैसे आप अपने शोफर से कहते हैं ना, गैरेज से गाड़ी निकाल, रामू बेचारा निकालता है। उस समय बिल्कुल वैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है वो, कहता है अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार जो आपकी आज्ञा। और दोनों रथों के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। भगवान ने नहीं कहा कि तुम युद्ध करो, उन्होंने तो उसने आज्ञा दी, रथ खड़ा कर दिया। उसने दृष्टि डाली दोनों तरफ, कई मया सायोदव्यम अस्मिन समुद्र में, इस युद्ध में मुझे किसके साथ युद्ध करना है ये अर्जुन अपने आप देख रहा है। और देखने के बाद धीरे धीरे उसके भीतर कार्पण्य दोष उत्पन्न होता है, कायरता आती है। कायरता में फिर वो युद्ध का जब निषेध करता है तब परमात्मा उसे कर्म के मार्ग पर लगाते हैं। नहीं तो भीख मांगने की तैयारी थी। भीख मांगना कोई बहुत अच्छा काम नहीं। पहले लोग भिक्षुकों को बहुत अच्छा मानते नहीं थे। संतोषी व्यक्ति जीवन में व्यतीत करता था जीवन, लेकिन मांगता नहीं था। अब सारे संसार का नियम यही है कि जो ज्यादा से ज्यादा मांग के दूसरे देश से ले आया वही सबसे बड़ा। स्थितियां बदलती हैं, चिंतन बदलता है, परिवेश बदलता है, आवश्यकताएं बदलती हैं, विकास की व्याख्याएं बदलती हैं। इसलिए मैं उनकी यहां पर कोई आलोचना नहीं करूंगा। केवल मैं इतना ही कह रहा हूं कि युद्ध के बीच में खड़े हुए अर्जुन को अपने आप ही भगवान के साथ रहते हुए भी माया ने घेर लिया। कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति करे कि भगवान के नाम लेंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। उस माया से बचने के लिए आपको प्रपन्न होना पड़ता है। मामे में ये प्रपद्यन्ते। कठिनाई क्या है इस समय? पूरा समाज दो भागों में बट गया है, एक संपन्न है, दूसरा विपन्न है।
एक पंचतारा होटल में ठहरा है, रहने की क्षमता रखता है, और दूसरा एक झोपड़ी में गुजारा करता है। एक संपन्न है, दूसरा विपन्न है। लेकिन जिसको ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं पा रहा है। माया से छूटने की इच्छा तो सबकी है, लेकिन कोई संपन्न है, कोई विपन्न है। माया तब छूटती है जब कोई प्रपन्न होता है। जब कोई प्रपन्न होता है, जो प्राप्त है उसका अहंकार नहीं, परमात्मा का है, ऐसा पूरा निश्चय, ये जब मन में जग आता है तब ये प्रपन्न भाव कहलाता है। भारत की यही सबसे बड़ी विशेषता है। इतना बड़ा चक्रवर्ती साम्राज्य मिला और मिलने के बाद में मन में विचार करते राम चले जाएंगे जंगल और इनकी माया मुझको घेर लेगी तो मेरा तो पतन हो जाएगा। सब लोग कहते हैं आप बैठिए, राजगद्दी पर बैठिए। यहां आजकल राजनीति में रहने वाले लोग बैठे होंगे, क्षमा करेंगे, वो कहते हैं हमारी तो इच्छा थी नहीं खड़े होने की, और सब लोगों ने आग्रह किया तो हम खड़े हो गए। कुर्सी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन एक प्रमाण केवल पूरे देश में और विश्व में मिलता है कि आप सब लोग मुझको कह रहे हैं कि राज्य में बैठिए। आपन दारुण दीनता समय कहो समुझाए, देखे बिन रघुवीर पद जिय के जननी न जाए। भरत जी कहते हैं आप सब लोग कह रहे हैं राज में बैठो, राजगद्दी पे बैठो, लेकिन मेरे हृदय की जो गति है उसको आप पहचानिए। देखे बिन रघुवीर पद जिए की जरन न जाए। अगर हृदय की ज्वाला को शांत करना है, हृदय के रोगों से बचना है, अशांति से बचना है, बेचैनी से बचना है, तो एकमात्र उपाय है कि परमात्मा का बीच बीच में ध्यान करते रहिए। माया का प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। पिछले कई वर्षों से मैं हृदय रोगी हूं। मेरी बाईपास सर्जरी हो चुकी, एंजियोप्लास्टी हो चुकी। अब मुझे विवशता में अपनी जेब में एक गोली रखनी पड़ती है। जब बहुत चढ़ाई में चढ़ने लगूं, तेजी से चलने लगूं, तो मेरे नरेश ब्रह्मचारी मुझे याद दिलाते हैं, मैं सार्बिट्रेट अपनी जबान के नीचे रख लेता हूं और बड़े मजे में 50 सीढ़ी चढ़ जाते हैं। तब मैंने कहा देखो वैज्ञानिक कितना अच्छा है, मेडिकल साइंस में आपके हृदय पर प्रभाव न पड़े तो आप तुरंत गोली रख लो। मेरा भी आपसे निवेदन है, जब बहुत माया सताने लगे तो राम नाम की गोली मुंह में रख लो और आपको करो। ईश्वर का स्मरण करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ी माया से बच जाता है। पुराने ऋषियों का उदाहरण मैं दूंगा नहीं, क्योंकि उनको हमने देखा नहीं, विश्वास है, पूरा विश्वास है। लेकिन महात्मा गांधी को तो देखा बहुत लोगों ने। गांधी जी से किसी ने पूछा कि अंग्रेजों की चाल में आप फंसते नहीं, ये लोग बड़े बुद्धिमान लोग। गांधी जी ने कहा कि हाँ मुझे लगता तो है कि अब मैं पराजित हो जाऊंगा, इनके सामने मेरी चलेगी नहीं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, मेरी मां ने मुझे भगवान का स्मरण करना बचपन से जो सिखाया, वैष्णव परिवार में उत्पन्न हुआ, तब मैं 2 वस्तुओं का प्रयोग करता हूं। एक तो मैं माता की गोद में बैठ जाता हूं और एक मैं एक गोली ले लेता हूं। मैंने कहा, प्रश्न करने वाले ने कहा आपकी माता तो बहुत पहले चली गई, पुतली भाई। बोले आपको मालूम नहीं, एक माता ऐसी है जो कभी मरेगी नहीं। वो कौन सी माता है? बोले मैं गीता माता की गोद में बैठता हूं। मैं गीता का कोई श्लोक पढ़ने लगता हूं, मेरे माइंड को डाइवर्शन मिल जाता है और इसमें से मुझे रास्ता भी मिलता है। जैसे शतरंज का खिलाड़ी बड़ी देर तक यूं करके बैठता है, फिर उसे पता चलता है कि मुझे पैदल को चलाना है कि घोड़े को चलाना है कि ऊंट को चलाना है, और कई बार वो बाजी 12-12 घंटे तक चलती है। गांधी जी कहते कि मैं गीता का अध्ययन करने लगता हूं और राम नाम की गोली मेरे मुंह में होती है और राम नाम मेरा बहुत बड़ा सहायक है। ये ऐसे आदमी का कथन है जो बैरिस्टर था, जिनको खुद उन्होंने लिखा कि मुझे हिंदी और भाषाओं पर कम अधिकार है। उस महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में अंग्रेज
अंग्रेजों की माया से अपने को बचाने का जो प्रयत्न किया, उसका एक आश्रय था अच्छे ग्रंथ, सद्विचार और परमेश्वर का नाम। इसलिए प्रश्न ये था कि माया से कैसे बचा जा सकता है। उत्तर ये है, बहुत सरल। ना आपको बाजार में जाना है, ना पैसा खर्च करना है। गुरुओं से तो बहुत सावधान रहना, आपसे प्रार्थना है मेरी। आजकल के गुरु बहुत विश्वास करने योग्य नहीं रह गए। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, क्योंकि सबका गुरु सबके भीतर बैठा है। सबका गुरु सबके भीतर बैठा है, वो आत्मा हो, परमात्मा। अगर ध्यान करोगे तो वहीं से बहुत प्रेरणाएं मिलेंगी। शुद्धता जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही आत्म प्रेरणाएं शुद्ध आपको मिलेंगी। विस्तार नहीं करूंगा, यही माया ही दुख का कारण है। तब माया के निवृत्ति किस प्रकार है, इसलिए माया दुख का कारण नहीं। कब नहीं है? यदि वो भगवान के साथ हो। दूसरी पंक्ति का अर्थ कर देता हूं। अर्जुन ने प्रश्न किया था, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते। अर्जुन, जो मेरे ही शरण में आ जाते हैं, माया मेताम तरंतते, वो संसार से तर जाते हैं। नौका को अगर हम गंगा जी को पार करना चाहें तो बहुत कठिन है, इतना प्रवाह तेज है हरिद्वार में और जी सभी जगह। लेकिन यदि पार जाना हो तो बड़ा सरल सा उपाय है, नौका में बैठ जाइए। यदि नौका मिल गई तो आप सरिता अपने आप पार कर लेंगे। माया बहुत बड़ी सरिता है। जीवन एक नाव है, नाव के ऊपर खेवनहार यदि परमात्मा का नाम है तो आपकी जीवन की नैया माया के थपेड़ों से डुबाई नहीं जाएगी, आप पार चले जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग क्या है, ज्ञान या भक्ति? बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भाव भूमिका से संबंधित रखता है। कुछ लोगों का मन भक्ति में लगता है, कुछ लोग भक्ति में केवल ज्ञान में रहना चाहते हैं। लेकिन आज के कठिन कलिकाल में गोस्वामी जी भी इसका उत्तर देते हैं कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नाशा। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, भक्ति करने में बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। एक आदमी मेला देखने के लिए गया, दो बच्चे थे उसके, दो पुत्र थे। 1-2 वर्ष का ही केवल अंतर था दोनों की आयु में। पिता ने कहा चलो मेला देख लें। एक बेटे को उंगली पकड़ करके ले चल रहा था, दूसरे बेटे ने कहा कि मैं तो मेले में थक जाऊंगा पापा। तो उसने कहा तुम नहीं थकोगे, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। अब जो बेटा कंधे पर बैठ गया, वो जब भी कोई अच्छा दृश्य देखता तो दोनों ताली बजाता और खूब हंसता। पिता को बार बार संभालना पड़ता कि कहीं गिर ना पड़े। लेकिन जो उंगली पकड़कर चल रहा था वो दृश्य भी नहीं देख पाया। अपने पर बहुत भरोसा था, इसलिए कहीं एक स्थान पर अपने पिता को कहा मैं अपने आप चलूंगा। मेले में खो गया, बहुत देर बाद के मिला। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले खो जाते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भगवान की गोद में बैठते हैं। माया भी देख लेते हैं, संसार भी देख लेते हैं और उससे बच भी जाते हैं। इसलिए मेरी दृष्टि से, क्योंकि मैं भक्ति मार्ग का साधक हूं, ज्ञान मार्गियों का पूरा सम्मान करता हूं। लेकिन ज्ञान में तो एक बार 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 कहना पड़ता है नहीं, ये नहीं है, निषेध करना पड़ता है ना। वो कहता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बार बार उसे ज्ञानी को कहना पड़ता है जगन मिथ्या। लेकिन भक्त को बहुत अच्छी बात है, वो जगत मिथ्या नहीं कहता, वो कहता है जगत मेरे भगवान का है, इसलिए जगत से भागने की जरूरत नहीं होती। ज्ञानी को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, भक्त को प्रयास नहीं करना पड़ता। जहां प्रयास करना पड़ता है वहां व्यायाम होता है, जहां प्रयास नहीं करना पड़ता है वहां सरलता होती है। इसलिए हमारे देश में सबसे बड़े आचार्य ज्ञान के भगवान आदि शंकराचार्य,
उनसे किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा कौन सा मार्ग है, तो उन्होंने कहा भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। भगवान आदि शंकराचार्य का यह वचन है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। ज्ञानी व्यक्ति के भीतर द्वैत नहीं होता, और द्वैत की साधना इस देश में सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। लेकिन वही भगवान आदि शंकराचार्य जो अद्वैत का उपदेश करते हैं, वो गंगा जी के किनारे जाकर स्तोत्र लिखते हैं, और स्तोत्र लिखते लिखते प्रार्थना करते हैं, और भगवान प्रार्थना करते कहते हैं सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देव गंगे प्रसीद। इतनी पवित्र तरल लहरों में बहने वाली गंगा मेरे कलुष को दूर कर दे। एक ज्ञान की सीमा पर पहुंचा हुआ महापुरुष अवतारी गंगा पर जाकर किनारे बैठकर वंदना करने लगा, तो एक ज्ञानी ने पूछा, आप तो अद्वैतवादी हैं, आप तो निराकार को मानते हैं, आप गंगा जी की वंदना कर रहे हैं। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, जिस निराकार की पूजा करता था वही निराकार होकर आज बह रहा है, इसलिए मैं इसकी वंदना करता हूं। निराकार निराकार हो गया भगवान आदि शंकराचार्य के लिए। जितने ज्ञानी महापुरुष हुए हैं, बड़े श्रेष्ठ हुए, पर अंततोगत्ता उन्हें कहीं न कहीं परमात्मा की ओर चलने के लिए भक्ति का मार्ग स्वीकार करना पड़ा है। आप ज्ञान मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं उनकी वंदना करता हूं, लेकिन अधिकांश लोग ज्ञान में नहीं चल पाते। अहम ब्रह्मास्मि करने वाले जब भोजन का समय आता है तो भूल जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि में याद आ जाती है। अहम ब्रह्मास्मि बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन बहुत कठिन है इस युग में। इसलिए धीरे धीरे आप भगवान की भक्ति करते हुए ज्ञान के मार्ग पर चले। भक्ति अपने आप ज्ञान की ओर ले जाती है। भक्ति की बड़ी विशेषता है, वो अंत में अपने आप ही उसे ज्ञान प्रदान करा देती है। इसलिए भक्ति का मार्ग मेरी दृष्टि से, मेरी साधना के अनुभव से ऐसा लगता है, करऊं सदा तिन कर रखवारी कि जिम बाल कहीं राखू महतारी। जैसे माता अपने बालक का रक्षण करती है ना, भक्ति भी उसी तरह मां बनकर हमारा और आपका रक्षण करती है। मुझे लगभग 40 देशों में परमात्मा की सेवा करने का, शब्द पुष्प चढ़ाने का अवसर मिला। उनमें लगभग 20 देशों से मुझे निमंत्रण मिले, लेकिन 20 देशों में मैं बिल्कुल अपरिचित रूप से गया हूं। मैंने सोचा अगर भगवान विश्वम्बर है तो यहां भी तो होगा ना, अगर नहीं तो विश्वम्बर नहीं। ऐसे अनेक देशों में मैं गया जहां मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन उस दिन मैं खूब भगवान से प्रार्थना करता था कि महाराज आप पे भरोसा करके आया हूं, इसलिए आप देखना, अपनी लज्जा रखनी हो तो मेरी रक्षा करना, मेरे लिए मेरे ऊपर कृपा मत करना। यदि आप विश्वम्भर हो और मैं विश्व में आपको देखने का साधक हूं, इसलिए आप ऐसी कृपा करना। फिजी में गया, मुझे कोई जानता नहीं था, मेरे पासपोर्ट में फिजी लिखा भी नहीं था, इसलिए इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा यू कैन नॉट एंटर इन दिस कंट्री बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट मेंशन्ड द नेम ऑफ फिजी इन योर पासपोर्ट। मैं भी देख नहीं सका था, मैं बड़े आश्चर्य पड़ गया कि अब क्या होगा। वो लोग बिहार से गए हुए थे, लोग अपनी बिहार की भाषा में बात कर रहे थे आपस में। उन्होंने पूछा कि आपको हिंदी आती है? मैंने कहा मैं क्यों कहूं इनको, मैंने कहा आई डोंट नो हिंदी। वो आपस में भोजपुरी में बात करने लगे, अरे महात्मा आए ना जवादा, समनुआ रख ले, समनुआ जवादा, इनका सामान यहां रख लो, पासपोर्ट रख लो, इनको जाने दो। उन्होंने मेरी अटैची रखवा ली, मुझे जाने के लिए कह दिया। नांदी एयरपोर्ट से बाहर निकला, वहां एक व्यक्ति ने मेरे चरण छुए। मैंने कहा भाई मैं तो इस अपरिचित देश में पहली बार आया हूं। उसने कहा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था, तब मैंने आपके हरिद्वार में दर्शन किए थे,
यहाँ आने के बाद मैं चुनाव लड़ा, मैं यहाँ की मेंबर हूँ पार्लियामेंट का। जब मुझे मालूम हुआ किसी माध्यम से कि आप आ रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करने आया हूँ। मैंने कहा मेरा सामान तो यहाँ भीतर पड़ा हुआ। वो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया और मेरा सामान भी मिल गया। मैं इंडियन एम्बेसी में गया और वहां फीजी लिखवा भी लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति जो करते हैं ना, हम लोगों की तकलीफ तो है भक्तों की, हम भगवान को तंग बहुत करते हैं, लेकिन उनके तंग होने में भी हमें आनंद आता है। इसलिए ताई अहीर की चोरिया छिचिया पर छाछ पे नाच नचाओ। अगर भक्ति का आनंद ना होता तो परात्पर परमात्मा श्री कृष्णचंद्र ये छछिया भर छाछ पर नाचते क्या? ज्ञानी को ये सुख नहीं मिलेगा। अगर भगवान को नचाना हो ना तो निश्चित रूप से, और वो फिर दूसरी तरफ देखता भी नहीं। सूरदास की आंखें चली गई हैं, रोज पद लिखते हैं, बाद में भिक्षा मांगने जाते हैं। एक दिन जाने लगे तो रास्ते में एक गड्ढा आया। कृष्ण भगवान ने सोचा मेरा दिन भर गुणगान गाता है, अगर गिर गया तो बेचारे को फ्रैक्चर हो जाएगा। तुरंत गए दौड़कर, भक्त का कितना आनंद है, दौड़ के उसका हाथ पकड़ा सूरदास का। आज तक अनुभूति हुई नहीं थी, आज पहली अनुभूति हुई, मेरा कन्हैया ही होगा। बड़े जोर से और उनको डांट के कहा, गाली दी कि बाहों छोड़ाए जाते हो, निबल जान के मोह हृदय पे जब जाओगे तो मर्द बनो। तो श्री कृष्ण के पौरुष को ललकारा ये भक्त के भीतर। लौट एक दिन कृष्ण ने कहा, दुनिया देख ले, मैं थोड़ी देर के लिए आंखें दे देता हूं। अरे जरूरत नहीं है, नहीं देख तो ले। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि वदंती है, एक दिन के लिए सूरदास को दृष्टि मिल गई। सूरदास लौट के आए, सब देख के आए। आने के बाद में बहुत रोते हैं। बालकृष्ण ने पूछा, रोता क्यों है? बोला, मैं तो ऐसा मानता हूं कि तुम्हें देखने के बाद कुछ दूसरा देखना नहीं चाहिए था। तुमने आंखें दी इसलिए मैं देख आया, पर आज मैं प्रार्थना करता हूं कि बाबुरी ते आंखियां जड़ जाए जो सांवरो छाने निहारती गौरव। जो श्याम सुंदर को छोड़कर कुछ और देखना चाहती हो, ऐसी आंखें समाप्त हो जाए। उधर अंग्रेजी का एक कवि है मिल्टन, ब्लाइंड, और वो दुखी होकर कहता, अरे डंजन, बेगुरी, डिक्रिप्टेज, eclipse, total eclipse on my life. मेरी गरीबी, मेरी आंखें चली गई, मेरी अवस्था, और मैं देखता हूं कि मेरे तरफ चारों तरफ जीवन में केवल अंधकार, टोटल इक्लिप्स, पूरा ग्रहण लग गया है। मिल्टन हो रहा है कि आंखें चली गई, मैं दुखी हो गया। सूदा हंस रहा है, बावरी ते आंखियां जड़ जाओ तो सांवरो छान निहारती गौरव। भक्ति में यदि कुछ चला भी जाए ना, कष्ट नहीं होता। जब मिल गया तो सोचना भगवान का प्रसाद है, आनंद करो। जब छूट गया तब कहना बहुत अच्छा हुआ, ममता कटी, अब सुखी बजी शंशो गोपाल। नरसिंह मेहता नाचने लगे, पत्नी का अचानक देहांत हुआ। उपचार बहुत किया था लेकिन कोई चिंता नहीं। लोगों ने कहा कीर्तन कर रहे हो? अरे भली भई भांगी जंजाल, सुखी बजेशो श्री गोपाल। उस समय भी प्रसन्नता थी, इस समय भी प्रसन्नता है। परमात्मा करे ये भक्ति का आनंद आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा उतरे। मैं तो अभी अपने को साधक ही मानता हूं, लेकिन जहां जहां भक्ति की महिमा के दर्शन मैंने किए, मैं उनसे अपने को बहुत संपन्न मानता हूं। बहुत बड़े बड़े लोग मुझे मानते हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है। लगभग हर 3 महीने के बाद मुझे बीके बिरला जी और सरला बिरला जी फोन करती हैं कि बहुत दिन हो गए आप कलकत्ता नहीं आए, आपकी बहुत याद आ रही। 92 वर्ष की आयु हुई। मैं उनको कहता हूं मैं भी तो 80 का हूं, आऊंगा बाबूजी, जरूर आऊंगा। लेकिन कभी ऐसा लगता नहीं मन में
कि इतने बड़े अरबपति आदमी ने, जो सबसे पहला इस देश का अरबपति, और वो मुझे इतने प्रेम से बुलाता है। तब मैं भगवान से उस दिन बहुत लड़ता हूं कि बिरला मुझे बुलाने लगे, अरे तुम भी तो एक दिन मेरे साथ बात कर लो। और कभी कभी सचमुच मेरी उनसे बात हो जाती है। समय की मर्यादा से 10 मिनट ज्यादा हो गए। आप सब परमात्मा के स्वरूप को नमस्कार, शब्दों को विराम।